वंदे मातरम। जय हिंद। दोस्तों, कबीर दास जी ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख काहे होए। प्यारे साथियों, ये दोहा सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ जी ने अपना लिया है और अपने जो मंत्री हैं उनको 7 निर्देश दिए हैं। निर्देश क्या हैं, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, जिसके बाद कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी की रातों की नींद उड़ चुकी हैं। दोस्तों, क्या है ये पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की बात करें तो 80 लोकसभा सीट हैं हमारे उत्तर प्रदेश से, जिसमें अगर हम लोग देखें कि यहां पर सबसे ज्यादा जो सीट आई हैं वो समाजवादी पार्टी को आई, 37 सीट 80 में से। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो सीटों की संख्या रही वो 33। समझ से भी परे। योगी आदित्यनाथ जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी स्थिति खराब हो जाएगी साथियों। इसके अलावा कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही, 6 सीटें हासिल की। और अगर मैं बात करूं आरएलडी, राष्ट्र लोक दल, एक पार्टी है जिनके सुप्रीमो अभी जो हैं वो हैं जयंत चौधरी। ये पार्टी चौधरी चरण सिंह के द्वारा शुरू की गई थी किसानों के लिए। दोस्तों, इनकी जो सीटों की संख्या है वो 2 आई है। अदर कुछ सीटें हैं उनकी संख्या आई है 2। दोस्तों, टोटल 80 सीट हो जाती हैं। अब यहां पर देखना यह है कि अगर हम लोग देखें बीजेपी, योगी जी लग रहा था योगी जी को कि हम 60 से 70 सीट हासिल कर लेंगे इस बार उत्तर प्रदेश से, लेकिन सपने से भी कम हासिल की। अगर हम लोग देखें ना तो यहां पर इंडिया अलायंस ने, यानी कि जो कांग्रेस है या समाजवादी पार्टी है, उन्होंने लगभग 50% से भी अधिक जो है वो सीट हासिल की। जिसके बाद योगी जी को लगा कि कहीं ना कहीं हो या ना हो, हमारे मंत्रियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आप लोग भी बताना, अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हो तो आप ये बताना कि जो आपके स्थानीय एमपी और एमएलए हैं, उनके और आपके जो कम्युनिकेशंस हैं वो कितने अच्छे हैं, यानी आपके और उनके बीच जो बातचीत है वो कितनी अच्छी है। शायद नहीं होंगी। और आपने इलेक्शन जब से हुआ है विधायकी का, शायद आपने देखा भी नहीं होगा अपने एमपी या एमएलए को, शायद देखा नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसलिए योगी जी ने कुछ आदेश दिए, कुछ निर्देश दिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। वो इंस्ट्रक्शंस क्या है समझते हैं। टोटल योगी जी ने 7 निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, ये उनकी पूरी टीम है, इन्होंने मिलकर के ये 7 इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दोस्तों मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। जो इंग्लिश पढ़ना जानते हो तो आप लोग यहां देख लेना, बेशक मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो दिया है वो दिया है सोशल मीडिया को लेकर के। योगी जी ने कहा है सभी मंत्री ध्यान दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी उपलब्धियां हासिल कर रही है वो आप सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे और सोशल मीडिया पर आप सक्रिय रहेंगे एकदम। टोटल पल पल की खबर आप लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का ही जमाना है और लोग मोबाइल देख देख करके या न्यूज देख देख करके, इन वीडियोस को देख देख करके कहीं ना कहीं चेंज कर लेते हैं अपने दिमाग को। तो पहला तो ये है कि भैया सभी सरकार जो है जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं व्यापक रूप से उनका प्रचार करें और सोशल मीडिया पर उनका भरमार से प्रचार करें। पहला ये है। ठीक है, इससे हमें क्या फायदा होगा? चलिए, इससे हमारा सर कुछ खास फायदा नहीं होगा, लेकिन प्यारे साथियों दूसरी कहानी हम लोग समझते हैं। जो दूसरा निर्देश दिया है वो क्या है? इन्होंने कहा है डबल इंजन सरकार की नीतियों और निर्णयों तथा उन सकारात्मक परिणामों के बारे में भी जनता को शिक्षित किया जाए। यानी डबल इंजन मतलब जो राज्य की सरकार है और जो केंद्र की सरकार है, उन दोनों में अलग अलग जो नीतियां बन रही हैं या जो निर्णय बन रहे हैं, उनके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, उन सभी को आम लोगों तक समझाया जाए। क्यों ऐसा किया गया? इससे हमें फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कि सरकारें बहुत सारी ऐसी नीतियां चला रही हैं जो हमें नहीं मालूम है। ये उसी व्यक्ति को पता होगा जो अपने तहसील जाता है, विकास भवन जाता है, या अपने अपने आसपास क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति से जो है कनेक्शन रखता है जो इन चीजों से लगा हुआ है। बाकी जो किसान खेत में लगे हुए हैं उन्हें कुछ नहीं पता कि कौन सी योजनाएं नई आई हैं। जैसे अगर हम बात करें नॉर्मली, पीएम किसान निधि योजना है, शायद बहुत सारे किसानों को उसके बारे में पता नहीं। एक आवास योजना है, शायद उसके बारे में नहीं पता। और बहुत सारे लोगों को तो उज्ज्वला योजना के बारे में भी नहीं पता। और ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। तो कहा गया कि ऐसी योजनाओं से अवगत उनको करवाया जाए। तीसरी,
तीसरा प्यारे साथियों आप लोग समझना ये बहुत ही बढ़िया है। आजकल जैसे ही आप लोग देखोगे अपने विधायक या एमपी को कि हॉर्न बजाते हुए वीआईपी फॉर्च्यूनर में चलते हुए आगे आते हैं और पीछे 4-5 गाड़ियां चलती हैं, तो उसके लिए भी खास तौर पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। क्या दिए हैं? सभी, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, जनप्रतिनिधि हो या कोई अदर कोई बड़ा अधिकारी हो, अधिकारी नहीं मतलब कोई मंत्री हो, तो उनको जो वीआईपी कल्चर है उससे बचना होगा। यानी आप लोग अपना ऐसा गतिविधि नहीं दिखाओगे कोई कि ऐसे लगे कि आप कुछ खास वीआईपी हो। कोई वीआईपी जो है संस्कृति आपके अंदर से झलकनी नहीं चाहिए। ऐसा जो है योगी जी ने आदेश दिया है। नॉर्मल रहिए, जमीन से जुड़े रहिए, अपनी जो प्रजा है उसमें जाकर घूमिए और वीआईपी मत बनिए। है ना? वीआईपी आप नहीं हो, जिसने वोट किया है वो वीआईपी हैं। आप वीआईपी मत बन के रहिए, ऐसा कुछ निर्देश दिया है। इससे हालांकि हमें ठीक लगेगा जब मंत्री कोई आपके पास आएगा और आपसे बातचीत करते समय थोड़ी सी उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा होगा, हालांकि वो अपना मंत्रीपन नहीं दिखाए तो। अब दोस्तों एक और बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी बात दोस्तों यहां पर प्लांटेशन को लेकर के और स्कूल चलो अभियान को लेकर के योगी जी ने कहा है बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि योगी जी वृक्षारोपण के बारे में सोच रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम लोग भी जो है ये चीजें चला रहे थे कि भैया वृक्षारोपण करिए, वृक्षारोपण करिए। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इस कारण से आपको वृक्षारोपण करना चाहिए, ऐसा योगी जी ने भी दिमाग में लगा लिया है। और वृक्षारोपण करने के लिए अपने मंत्रियों से कहा है कि भैया आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा आपको वृक्षारोपण करना, और मैं स्पेशली आपसे कहूंगा आप भी वृक्षारोपण करिए, आपसे कह रहा हूं। इसके अलावा सरकारी स्कूल जितने भी हैं उनको स्कूल चलो अभियान चलाया जाएगा, तो उसके रूप में आप सभी अपने स्कूलों को जाकर के देखेंगे और पढ़ाई नहीं हो रही, वहां स्कूलों में टीचर आराम से बैठे हुए हैं। और संचारी रोग नियंत्रण जो क्षेत्र हैं, यानी जैसे हॉस्पिटल है सरकारी या दवाइयों के लिए अलग अलग योजनाएं बन रही हैं, गांव गांव अब तो हॉस्पिटल जैसी व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाए और उनको चेक किया जाए। जाके मंत्री चेक करें जाके कि व्यवस्थाएं हैं या नहीं है, कि बस ऐसे ही चली जा रही हैं चीजें, तो ऐसा उन्होंने सोचा है। उसके बाद प्यारे साथियों सबसे महत्वपूर्ण जिसे देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा, समझना 2024 और 25 की अगर हम बात करें, 2024 और 25 का जो पहला वित्तीय वर्ष है वो समाप्त होने वाला है। वित्तीय वर्ष मतलब आप देखो अप्रैल, मई और जून, ये वित्तीय वर्ष समाप्त होगा। इसमें सभी विभागों को सुनिश्चित करना होगा, जितने भी विभाग हैं उनको सुनिश्चित करना होगा कि वर्तमान में जो बजट है वो उपलब्ध की गई जो धनराशि है उसको लगाया कहां है भैया, कहां लगाया है बताओ। ये निष्पक्ष होना चाहिए कि अगर आपने कहीं ये पैसा लगाया है तो कहां लगाया है, और जो भी आपको बजट मिला है क्या आपके लिए बहुत है या और चाहिए। अगर और जरूरत है तो उसको दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी ने गलत उसका उपयोग किया तो उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट चेक करेगा, अगर किसी ने फालतू का खर्चा किया इधर उधर। तो दोस्तों अब शायद आपको हो सकता है कि आपके क्षेत्र में थोड़ी सी और जो है वो डेवलपमेंट हो, विकास और हो। इसके अलावा दोस्तों 5 के बाद जो छठा इंस्ट्रक्शन दिया है वो भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए यहां पे सीधा सीधा छठे जो निर्देश है उसमें कहा गया है कि मंत्रीगण हो या अन्य जनप्रतिनिधि कोई भी हो या अधिकारी हो कोई या कोई कर्मचारी, सभी की जिम्मेदारी दे दी गई है क्या, वे समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, यानी कि आप लोग जानते होंगे एक आईजीआरएस संस्था मतलब एक जो है डिपार्टमेंट काम करता है, जो हम लोग कुछ ऑनलाइन भी जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि कोई शिकायत हमें दर्ज करनी हो, कोई हमें कमी लग रही है किसी नेता में, किसी अधिकारी में हमें लग रही है कि प्रॉब्लम है भैया ये गड़बड़ कर रहा है, तो इस बीच जो है हमारी एक हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल करके संपर्क करेंगे। मतलब हम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अधिकारियों को उसको देखना होगा, इन शिकायतों की समस्याओं का समाधान तुरंत करना होगा। ऐसा नहीं है कि शिकायतें पड़ी हुई हैं सालों साल, आप देख ही नहीं रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये एक स्पेशली नंबर है या आईजीआरएस की वेबसाइट है, आप वहां जाकर के या इस 1076 यानी कि 1076 हेल्पलाइन नंबर है, सीएम हेल्पलाइन नंबर, यहां पे आप कांटेक्ट करो और जो आपको अपने आसपास क्षेत्र में कहीं भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है उस प्रॉब्लम का समाधान जरूर होगा, ऐसा योगी जी ने कहा है। ठीक है जी। इसके बाद प्यारे साथियों एक सबसे इंपॉर्टेंट जिससे हम बड़े परेशान थे, परेशानी क्या थी कि हम तो भैया अपने वोट दे के आते हैं और ये नहीं देख पाते कि हमारे यहाँ का एमपी एमएलए था कौन,
केवल नाम से पता लगता है कि ये खड़े हुए थे, लेकिन उनका चेहरा हमें देखने को केवल टीवी में, अखबारों में मिलता है। सच्चाई में हम सामने नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनके आवास पे जाके मिलें, है ना? तो इसलिए क्या है कि अब वो मिलने आएंगे हमसे। देखो क्या कहा है इन्होंने, कहा है कि मंत्रीगण फील्ड में जाकर संवेदनशीलता से जनता के साथ संवाद करें। संवाद का मतलब ये नहीं है कि हाँ जी हम खड़े हैं जो है मंत्री जी के लिए, हमारा चुनाव चिन्ह ये है और हमें वोट दीजिए, इतना ही नहीं, संवेदनशीलता से, बड़े संवेदनशीलता से, यानी कि पोलाइटी तरीके से आप जनता से पूछोगे कि भाई आपके यहाँ पर विकास का काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपको कोई समस्या तो नहीं है, उसका समाधान हम करें। तो ये कुछ व्यवस्थाएं योगी जी ने जो है निर्देश दिए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। अब प्यारे साथियों, जो मैंने शुरुआत में एक कहावत कही थी, आपको शायद याद होगी, उस कहावत का यही रिजल्ट निकलता है कि यही चीजें अब से पहले हो जानी चाहिए थी। अब योगी जी की आंखें खुली हैं, थोड़ी लेट खुली है, चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा सा इस पे और अच्छे से जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए इन चीजों पर। और बढ़िया है, अच्छे से काम करें तो हम भी सरकार को चाहेंगे कि बनी रहे, कोई बात नहीं। और अगर कोई गलत करेगा तो भैया चेंज करने में भी देर नहीं लगती, क्योंकि जनता पर शासन करती है चुन करके अपने एक प्रतिनिधि को। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट, अपने दिमाग में जो भी चल रहा हो वो लिख करके शेयर कर दें। मैं किसी पार्टी को ज्यादा मतलब फॉलो नहीं करता कि मैं इस पार्टी के बारे में ही कुछ कहूंगा। अगर मुझे किसी का काम अच्छा लगता है तो बस अच्छा है, बुरा लगता है तो बुरा है। किसी पार्टी को फॉलो मैं रेगुलर नहीं करता, जो अच्छा करता है उसी को फॉलो करता हूं। तो आप लोग ये भी मत सोचना कि मैं योगी जी को सपोर्ट करता हूं तो इसका मतलब केवल बीजेपी को ही सपोर्ट करता हूं, नहीं। जो भी अच्छा काम करते हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरएलडी हो, सपा हो, सभी ठीक है अपनी जगह पर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।